आप सभी लोगों का रामजीलाल क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे क्लास 12 की, और क्लास 12 में हम लोग पढ़ रहे थे बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड की केमिकल रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में, और केमिकल रिएक्शनों में हम लोगों ने बेंजल्डिहाइड की वो रिएक्शन पढ़ी थी जो वो रिएक्शन एल्डिहाइड के समान, एलिफैटिक एल्डिहाइडों के समान गुण प्रदर्शित कर रहे थे। तो हम लोगों ने वो सारी रिएक्शन पढ़ ली थी। आज बच्चों उसी के आगे हमें पढ़ना है बेंजल्डिहाइड की वो रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं जो कि एलिफैटिक एल्डिहाइडों से भिन्न अभिक्रियाएं हैं। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एलिफैटिक एल्डिहाइडों से भिन्न अभिक्रियाएं। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ेंगे एलिफैटिक एलिफैटिक एल्डिहाइडों से भिन्न अभिक्रिया। बच्चों, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेंजल्डिहाइड की वे अभिक्रियाएं जो एलिफैटिक एल्डिहाइडों से भिन्न होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एलिफैटिक एल्डिहाइडों से भिन्न अभिक्रियाओं में। सबसे पहले अभिक्रिया है अमोनिया से। अमोनिया से देखिए, अगर हम बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया, बेंजल्डिहाइड का फार्मूला होता है C6H5CHO C6H5CHO। इसकी रिएक्शन यदि हम अमोनिया से करा दें, अमोनिया का फार्मूला होता है NH3, लेकिन NH3 को कुछ हम इस ढंग से लिखेंगे। 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे अमोनिया के जो कि इस प्रकार से रिएक्ट करेंगे, और बेंजल्डिहाइड के हमें यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे। कितने? 3 मॉलिक्यूल्स। बेंजल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे? 3 मॉलिक्यूल्स। बच्चों, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड रिएक्ट विद अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 की प्रेजेंस में। चलो, ये रिएक्शन हो जाएगी। तो देखिए यहाँ से होगा क्या बच्चों, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ में, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ में, और ये वाले दोनों हाइड्रोजन इस वाले ऑक्सीजन के साथ में यहाँ से निकल जाएंगे। तो कुल मिला के 3H2O आपके यहाँ से निकल जाएंगे। बाकी ये सब ऐड हो जाएगा, हाइड्रोबेंजेमाइड बनेगा। देखिए जरा क्या हो जाएगा। C6H5 डबल बॉन्ड N, फिर C6H5CH डबल बॉन्ड N, C6H5CH डबल बॉन्ड N, और इन दोनों N से अटैच होगा ये वाला CH, C6H5। ये बना, क्या बना? देखिए इस रिएक्शन में हम लोगों ने बेंजल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल्स लिए हैं? 3 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, और उन 3 मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन हमने 2 मॉलिक्यूल्स किसके लेकर, 2 मॉलिक्यूल्स अमोनिया के लेकर हमने रिएक्शन कराई। तो जब हमने 2 मॉलिक्यूल्स लेकर अमोनिया से रिएक्शन कराई, तो अमोनिया से रिएक्शन इसने कर लिया और क्या बना दिया? हाइड्रोबेंजेमाइड बना दिया। क्या बना दिया? हाइड्रोबेंजेमाइड बना दिया। ये आप देख रहे हो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स H2O के निकल गए, और ये बना जो हाइड्रोबेंजेमाइड बना। तो बच्चों, ये रिएक्शन थी अमोनिया से। चलिए, इसके बाद में हम बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन एनिलीन से करा रहे हैं। तो सेकेंडरी हम लोगों को पढ़ ली है, एनिलीन से। किससे पढ़ ली है? एनिलीन से रिएक्शन। बच्चों, क्या होगा अगर
हम बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन एनिलीन से कराएं, तो जब बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन एनिलीन से कराते हैं तो बच्चों सिर्फ बेस बनता है। क्या बनता है? सिर्फ बेस। देखिए बेंजल्डिहाइड का फार्मूला C6H5CHO, ये आपका है बेंजल्डिहाइड, और प्लस इसकी रिएक्शन एनिलीन से कराएंगे H2NC6H5। तो इसकी जब रिएक्शन होगी तो बच्चों क्या होगा, यहाँ से इतना पार्ट ये आपका निकल जाएगा और ये बन जाएगा आपका सिर्फ बेस C6H5CH डबल बॉन्ड NC6H5 प्लस H2O, ये निकल जाएगा। इसको बच्चों बोलते हैं सिर्फ बेस। क्या बोलते हैं? सिर्फ बेस। कई बार आपसे पूछ लेता है बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन अमोनिया एनिलीन से कराने पर क्या बनेगा। तो बच्चों जब भी बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन एनिलीन से होगी तो सिर्फ बेस बनता है। क्या बनता है? सिर्फ बेस। अब हम लोगों को पढ़ना है डाईमेथिल एनिलीन से। देखिए अब हम लोगों को इसी के आगे रिएक्शन पढ़नी है डाईमेथिल एनिलीन से। किससे पढ़नी है? डाईमेथिल एनिलीन से, डाईमेथिल एनिलीन से हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। किससे पढ़ेंगे? डाईमेथिल एनिलीन से। तो चलिए रिएक्शन कराते हैं। देखो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले बेंजल्डिहाइड लेंगे। तो ये हमारा है बेंजल्डिहाइड, ध्यान से समझो बच्चों, ये हमारा है बेंजल्डिहाइड CHO, ये हमारा बेंजल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन हमें एनिलीन से नहीं, डाईमेथिल एनिलीन से। तो एनिलीन का फार्मूला तो आप जानते हो C6H5। तो इस प्रकार से C6H5 के लिए बेंजीन रिंग बनाई और N, और इससे इस बार H नहीं जोड़ना है, डाईमेथिल जोड़ना, मेथिल। तो ये हो गया डाईमेथिल एनिलीन। इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लीजिए आप। कितने मॉलिक्यूल्स लेने हैं बच्चों? इसके हमें 2 मॉलिक्यूल्स ले लेने हैं। तो एक ये मॉलिक्यूल्स रहा और एक ये हमारा मॉलिक्यूल्स रहा। अब देखिए आपको पता है कि बेंजीन के हर कॉर्नर पर हाइड्रोजन एक एक प्रेजेंट होता है। तो इस कॉर्नर वाला हाइड्रोजन हमने बाहर कर लिया, इस कॉर्नर वाला बाहर कर लिया। अब जब हम इनकी रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन में होगा क्या, इसका ऑक्सीजन एटम इनके हाइड्रोजन एटम से पार्टिसिपेट कर लेगा और क्या बना लेगा? H2O। क्या बना लेगा? H2O। यहाँ से बच्चों H2O निकल जाएगा और देखिए बना क्या, जो बना उस पर ध्यान दीजिए। क्या बन रहा है? बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के बाद में C से ऊपर H, और इसी कार्बन से अटैच होगी ये वाले रिंग और ये वाले रिंग। चलिए ऐड करते हैं। NCH3 NCH3 इसको बोलते हैं मैलेकाइट ग्रीन, मैलेकाइट ग्रीन। ये रिएक्शन हम लोग H2SO4 की प्रेजेंस में कराते हैं। किसकी प्रेजेंस में कराते हैं? H2SO4। और ये क्या बन गया? ये बच्चों बन गया मैलेकाइट ग्रीन। बच्चों ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें क्या होता है कि हम बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं, किससे? डाईमेथिल एनिलीन से कराते हैं सांद H2SO4 की उपस्थिति में। तो क्या बनता है? तो बनता है मैलेकाइट ग्रीन बनता है। क्या बनता है? मैलेकाइट ग्रीन बनता है। अब इसी क्रम में हम लोग आगे चलेंगे और बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन हम लोग क्लोरीन से कराएंगे। किससे कराएंगे? बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन क्लोरीन से कराएंगे। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे क्लोरीन से। किससे पढ़ेंगे बच्चों? क्लोरीन से। चलिए क्लोरीन से पढ़ते हैं। तो इसमें क्या करेंगे? बेंजल्डिहाइड लेंगे। बेंजल्डिहाइड का फार्मूला होता है C6H5
CHO प्लस यहाँ पर क्लोरीन की रिएक्शन होगी और टेम्परेचर रहेगा 170। तो जब हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ से HCl निकल जाएगा और बेंजाइल क्लोराइड बन जाएगा C6H5COCl, ये बन जाएगा। और यहाँ से क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। तो बच्चों ये थी आपकी क्लोरीन से अपक्रिया। अब क्लोरीन से अपक्रिया के बाद में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेंजोइन संघनन पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं, बेंजोइन संघनन पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए बेंजोइन संघनन हम लोग पढ़ते हैं कि बेंजोइन संघनन क्या होता है। बेंजोइन संघनन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, KCN से इसकी रिएक्शन करानी पड़ेगी। किससे रिएक्शन करानी पड़ेगी, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन किससे करानी पड़ेगी, आपको KCN से रिएक्शन करानी पड़ेगी। तो चलिए बेंजोइन संघनन कराते हैं। बेंजोइन संघनन नेक्स्ट हमें पढ़ना है बेंजोइन संघनन। संघनन इसमें क्या करेंगे, आप 2 मॉलिक्यूल्स ले लीजिए बेंजल्डिहाइड के। चलिए एक मॉलिक्यूल्स ले लिया C6H5CHO प्लस एक मॉलिक्यूल C का और ले लीजिए। तो चलिए लिख रहे हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं HCOC6H5। बच्चों इसका संघनन होगा वो KCN और अल्कोहल के थ्रू होगा। अल्कोहल के थ्रू होगा। तो ये आपस में अटैच हो, कुछ नहीं करना है इसमें, बस केवल इनको ऐड कर देना। देखो C6H5, तो C6H5 ऐसे लिख लीजिए। इसके बाद में क्या लिखा CH, तो CH लिख लीजिए। इसके बाद में O और H आपस में अटैच होकर OH बनाएंगे, OH। और फिर आगे क्या लिखा है COC6H5। तो ये आपका क्या कहा जाएगा, बेंजोइन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, बेंजोइन कहा जाएगा। और इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, बेंजोइन संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं, बेंजोइन संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, बेंजोइन संघनन कहते हैं। इसको बेंजोइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंजोइन बोलते हैं। और इस रिएक्शन को हम लोग बेंजोइन संघनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंजोइन संघनन कहते हैं। चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं। बेंजोइन संघनन हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब बेंजोइन संघनन के बाद में बात करेंगे पर्किन अपक्रिया। बच्चों पर्किन अपक्रिया में क्या होता है, बेंजल्डिहाइड की अपक्रिया। किसकी, बेंजल्डिहाइड की अपक्रिया सोडियम एसीटेट और उसके एनहाइड्राइड से कराते हैं। तो चलिए करा कर देखते हैं। देखो बेंजल्डिहाइड का फार्मूला तो आप जानते ही हो, C6H5CHO। क्या होता है, C6H5CHO प्लस इसकी रिएक्शन आप सोडियम के एनहाइड्राइड जैसे CS3CO और फिर ये O फिर CO CH3। ये बच्चों एसिटिक एनहाइड्राइड है। क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड है। जब इनकी दोनों की रिएक्शन कराएंगे किसकी प्रेजेंस में, CS3COONA की प्रेजेंस में कराएंगे। तो होगा क्या, यहाँ से होता क्या है, यहाँ पर आप जानते हो जब इसकी रिएक्शन बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन हम लोग इससे कराते हैं तो यहाँ से H2O निकलेगा। क्या निकलेगा, H2O निकलेगा। चलिए H2O को निकालने की जुगाड़ करते हैं। H2O कहाँ से निकलेगा, बच्चों ध्यान देना, ये CS3 जो है आपका, क्या आप इस CS3 को ऐसे लिख सकते हो CH और यहाँ पर H2, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जब इसको ऐसे लिख लोगे तो बस आपका काम हो गया। अच्छा यहाँ पर जरा ध्यान देना, यहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान दो।
यहाँ पर क्या करते हैं CH डबल बॉन्ड O, ये होता है। तो जब बच्चों इनकी रिएक्शन कराएंगे तो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से निकल जाएगा, H2O निकल गए, H2O। तो जब H2O निकल जाएगा तो बचेगा क्या, बचेगा C6, क्या बचेगा C6H5, CH डबल बॉन्ड CH, COO, फिर CO, ओहो थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा, CO CH3, ये बन जाएगा। अब बच्चों इसका हमें हाइड्रोलिसिस कराएंगे, क्या कराएंगे इसका हाइड्रोलिसिस, H2O से इसकी रिएक्शन कराएंगे। तो बच्चों जब H2O से रिएक्शन कराएंगे तो आप देख लीजिए इतना पार्ट CH3CO, ये वाला पार्ट आपको जो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट इससे कनेक्ट हो जाएगा ये, और क्या बना लेगा CH3COOH बना लेगा, और ये हाइड्रोजन इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा बच्चों, बन जाएगा C6H5 CH डबल बॉन्ड CH COOH, इसका नाम है सिनेमिक अम्ल, सिनेमिक अम्ल, इसका नाम क्या है सिनेमिक अम्ल। क्या बना, सिनेमिक अम्ल बना। बच्चों इसको हम थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। हाँ ये ठीक है। तो आप लोग पर्किन रिएक्शन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पर्किन रिएक्शन में क्या बनता है, सिनेमिक अम्ल बनता है। अब बच्चों इसके बाद में हम बात करेंगे कैनिजारो अपक्रिया की। किसकी बात करेंगे, हालांकि हमने एलिफैटिक एल्डिहाइडों में ये बताई थी, लेकिन चलिए एरोमेटिक में भी पर्किन कैनिजारो अपक्रिया, कैनिजारो इसमें क्या है, अगर आपने दो मालिक्यूल्स लिए किसके बेंजल्डिहाइड के C6H5CHO, ओहो आगे लिखा है इधर देखिए, 2 molecules of C6H5CHO, 2 मालिक्यूल्स लिए और इनकी रिएक्शन आपने NaOH से करा दी, तो एक मालिक्यूल्स का अपचयन होकर अल्कोहल मिल जाता है C6H5CH2OH, और एक मालिक्यूल्स का ऑक्सीकरण होकर C6H5COONA सोडियम बेंजोएट मिल जाता है। ये कैनिजारो रिएक्शन है, पिछले एलिफैटिक में हमने इसको डिटेल से पढ़ाया था। तो जिस बच्चों को इसमें असुविधा हो रही हो या कम समझ में आया हो तो हमारा पिछला वाला वीडियो एलिफैटिक एल्डिहाइडों में कैनिजारो रिएक्शन को देख ले, क्लियर समझ में आ जाएगा। बच्चों क्या होगा अगर एक मालिक्यूल्स हम लें बेंजल्डिहाइड का, किसका बेंजल्डिहाइड का, और एक मालिक्यूल्स लें किसका फॉर्मेल्डिहाइड का, और इनकी रिएक्शन NaOH से करा दें, तब क्या होगा, तो तब ये होगा कि इसका ऑक्सीकरण होगा, इसका अपचयन, यानी ये बेंजिल अल्कोहल बनाएगा C6H5CH2OH प्लस HCOO, यानी याद रखना हमेशा जब एक बेंजल्डिहाइड और एक फॉर्मेल्डिहाइड होता है तो हमेशा बेंजल्डिहाइड का क्या होता है, अपचयन होता है। बेंजल्डिहाइड का क्या होता है, अपचयन होता है, और अपचयन होकर बेंजिल अल्कोहल मिलता है, जबकि फॉर्मेल्डिहाइड का क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो छोटे वाले मालिक्यूल्स का हमेशा ऑक्सीकरण होगा और बड़े वाले मालिक्यूल्स का क्या होगा, अपचयन होगा। तो बड़े वाले मालिक्यूल्स बेंजल्डिहाइड था, तो ये इसका अपचयन होकर क्या मिला आपको, इसका अपचयन होकर बेंजिल अल्कोहल मिला, जबकि छोटा वाला मालिक्यूल्स था फॉर्मेल्डिहाइड, जिसका ऑक्सीकरण होकर आपको क्या मिला,
आपको मिला सोडियम फॉर्मेट। तो ये बच्चों काफ़ी बार अपक्रिया पूछी गई है, बेंजल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड दोनों लेकर NaOH से रिएक्शन कराई गई है। तो ये कई बार ये रिएक्शन पूछी गई है, तो इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए। इसके बाद में हम लोग क्लेजन सिमेट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्लेजन सिमेट। चलिए क्लेजन सिमेट। तो क्लेजन सिमेट में क्या करते हैं, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड लेते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड यही हमारा C6H5CHO। इसकी रिएक्शन एलिफेटिक एल्डिहाइड यानी CH3CHO। इनकी रिएक्शन हम लोग NaOH के साथ में कराते हैं। तो जब भी NaOH के साथ में कराएंगे तो बच्चों यहाँ से होगा क्या, H2O निकल जाएगा इतना, और बन जाएगा क्या, बन जाएगा C6H5CH डबल बॉन्ड CHO प्लस H2O निकल गया। तो ये देखो, ये आपका मेन ग्रुप हो गया। ये कार्बन अल्फा कार्बन, ये वाला बीटा, और अल्फा बीटा के बीच डबल बॉन्ड बना है, तो हम इसको अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक कहते हैं। अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक कहते हैं। इसका नाम है सिनेमेल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? सिनेमेल्डिहाइड। आप चाहो तो जरूरी नहीं यहाँ पर आप एसिड एल्डिहाइड ही लो। बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन आप एसीटोन से भी यहाँ से करा सकते हो, मतलब कीटोन का भी कोई कंपाउंड आप यहाँ पर ले सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि एलिफेटिक एल्डिहाइड ही हो, एलिफेटिक कीटोन भी हो सकता है। इतना ही पार्ट निकल जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? यहाँ से बन जाएगा C6H5CH डबल बॉन्ड CH COCH3। क्या है? COCH3। तो इस प्रकार से ये आपकी कौन सी रिएक्शन कंप्लीट हो गई? ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई आपकी क्लेजन सिमेट। तो क्लेजन सिमेट उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आई होगी। अब इसके बाद में हम लोग आगे पढ़ेंगे बेंजीन नाभिक की अपक्रियाएं। कौन सी अपक्रियाएं पढ़ेंगे बच्चों? बेंजीन नाभिक की अपक्रियाएं। चलिए, तो बेंजीन नाभिक की अपक्रियाएं हम लोग पढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं बेंजीन नाभिक की अपक्रिया। बेंजीन नाभिक की अभिक्रियाएं। तो बच्चों बेंजल्डिहाइड में अगर हम बेंजीन नाभिक की अभिक्रियाओं की बात करें तो देखो, बेंजल्डिहाइड में ये रहा आपका बेंजीन, और बेंजीन के सर पर लगा होता है CHO, ये लगा होता है। तो ये जो बेंजल्डिहाइड में CHO है, ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्राइंग मतलब ये इसके न्यूक्लियस से, मतलब बेंजीन के अंदर से इलेक्ट्रॉनों को विड्रा करता है, निकालता है। तो जब इलेक्ट्रॉनों को विड्रा करेगा तो क्या होगा, इसकी आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा तो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो यहाँ या यहाँ पर तो अटैच नहीं होगा। कहाँ पर अटैच होगा? मेटा पोजीशन पर। इसीलिए हम लोग इसके मेटा प्रोडक्ट देखते हैं, यानी इसमें जो CHO समूह होता है, बेंजल्डिहाइड में जुड़ा हुआ जो CHO समूह होता है, ये मेटादैशिक होता है। कैसा? मेटादैशिक मतलब आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही को मेटा स्थिति पर जोड़ता है। क्यों? क्योंकि CHO है वो बेंजीन के अंदर से इलेक्ट्रॉनों को विड्रा कर लेता है, जिससे आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। तो आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही आर्थो या पैरा पोजीशन पर ना आकर मेटा पोजीशन पर अटैच होता है। चलिए आओ देखते हैं। सबसे पहले हम इसका कराएंगे हैलोजनीकरण। क्या कराएंगे? हैलोजनीकरण। तो हैलोजनीकरण करा दीजिए इसका। बेंजल्डिहाइड लीजिए, ये रहा आपका बेंजल्डिहाइड। ध्यान से देखो बच्चों, ये बेंजल्डिहाइड है। इस पर आप क्लोरीन, ब्रोमीन किसी की भी रिएक्शन हैलोजन वाहक
हैलोजन वाहक की उपस्थिति में करा दोगे तो मेटा क्लोरोबेंजल्डिहाइड मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों? मेटा क्लोरोबेंजल्डिहाइड मिलेगा। क्या मिलेगा? मेटा क्लोरोबेंजल्डिहाइड मिलेगा और यहाँ से HCl निकल जाएगा। हैलोजनीकरण के बाद में अगर हम बात करें नाइट्रीकरण की, नाइट्रीकरण बच्चों, नाइट्रीकरण में अगर हम बात करें, ये रहा आपका बेंजल्डिहाइड हो गया। अब इसकी रिएक्शन आपको कंसंट्रेटेड यानी सांद्र नाइट्रिक अम्ल से करानी है, HNO3 से करानी, HNO3 से करानी। किससे करानी? HNO3 से। किसकी प्रेजेंस में? सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में करानी। तो बच्चों होगा क्या? मेटा पोजीशन का जो हाइड्रोजन है वो OH से इंटरेक्ट करके H2 बना लेगा और NO2 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो ये मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड बना। क्या बना? मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड बना। क्या बना? मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। आइए चलिए नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग कराते हैं। इसका क्या कराते हैं? सल्फोनीकरण। क्या कराते हैं? सल्फोनीकरण। अगर बच्चों इसका सल्फोनीकरण करा दिया जाए, चलो पहले लिख लेते हैं सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण अगर मान लीजिए हम लोग इसका सल्फोनीकरण करा दें, किसका? बेंजल्डिहाइड का। ये रहा आपका बेंजल्डिहाइड, ये क्या रहा आपका? बेंजल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन सदूम H2 SO4 से करा दें, H2SO4 से करा दें इसको, तो क्या होगा? यहाँ मेटा पोजीशन का हाइड्रोजन इस OH से इंटरेक्ट करके H2 बना लेगा और ये यहाँ मेटा पोजीशन पर ऐड हो जाएगा। तो ये देखिए CHO यहाँ पर लग गया, यहाँ पर हो जाएगा SO3H प्लस H2। बच्चों ये बना क्या है? ये जो बना हुआ है इसका नाम क्या है? इसका नाम देख लीजिए बच्चों, मेटाफॉर्माइल सल्फोनिकम, बेंजीन सल्फोनिकम, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो बना क्या बच्चों? मेटाफॉर्माइल बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बना। मेटाफॉर्माइल बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बना। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ लेते हैं उपयोग। क्या पढ़ लेते हैं? उपयोग। तो उपयोग में हम लोग इसका उपयोग इत्र उद्योगों में कर लेते हैं। इसमें इत्र उद्योगों में, ये याद रखना। नंबर दूसरा, इसका उपयोग हम लोग रंजक निर्माण में कर लेते हैं, रंजकों के निर्माण में, रंजक बनाने में, रंजकों के निर्माण में। इसका यूज काहे में कर लेते हैं? रंजकों के निर्माण में, रंजकों के निर्माण में, रंजकों के निर्माण में। इसके अलावा हम लोग इसका उपयोग सिर्फ अभिकर्मक बनाने में, सिर्फ अभिकर्मक बनाने में, अभिकर्मक, सिर्फ अभिकर्मक बनाने में। और चौथा है विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में। चौथा है इसका विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में, विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में, विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में। तो बच्चों बेंजल्डिहाइड में बस इतना ही। बेंजल्डिहाइड की हम कुछ रिएक्शन आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। बच्चों एक आपको बेंजल्डिहाइड की हमें करके दिखानी है नोवन जेल रिएक्शन।
जल अभिक्रिया, ये आप सभी को ये करके दिखानी है। ये हमने एलिफैटिक एल्डिहाइडों में पढ़ाई थी, उससे आपको ये वाली करके दिखानी है। इसके बाद में एक और आपको करके दिखानी है, सेकेंडरी है रिफॉर्मिस्ट की, और मिस्ट की, रिफॉर्मिस्ट की, मिस्ट की अपग्रेड। तो बच्चों ये आप दोनों, ये आपका होमवर्क है, ये आपको करके दिखानी है, क्योंकि ये दोनों ही अपक्रियाएं हम आपको एलिफैटिक एल्डिहाइडों में पढ़ा चुके हैं। एलिफैटिक एल्डिहाइडों में हमने नोवन जेल रिएक्शन भी पढ़ाई है और रिफॉर्मिस्ट की भी आपको पढ़ाई है। तो यहाँ पर सक्रिय मिथिलीन यौगिक की अपक्रिया बेंजल्डिहाइड से करानी है और यहाँ अल्फा ब्रोमो एस्टर की करानी है। आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो एलिफैटिक एल्डिहाइडों को खोल के आप देख लीजिए, एलिफैटिक एल्डिहाइड के वीडियो को आप खोल कर देख लीजिए, उसमें हमने नोवन जेल और रिफॉर्मिस्ट की दोनों ही अपक्रियाएं पढ़ाई है। तो बच्चों आज से हमारा बेंजल्डिहाइड टॉपिक समाप्त हुआ। बेंजल्डिहाइड में आज हम लोगों ने कौन कौन सी अपक्रियाएं पढ़ी हैं एक बार देख लीजिए। बेंजल्डिहाइड में हम लोगों ने स्टार्ट किया था एलिफैटिक एल्डिहाइडों से भिन्न अपक्रियाएं। सबसे पहले हम लोगों ने अमोनिया से पढ़ी थी, अमोनिया के बाद में एनिलीन से पढ़ी थी, एनिलीन के बाद में हम लोगों ने डाइमेथिल एनिलीन से, जिसमें मैलेकाइड ग्रीन बना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके बाद में क्लोरीन से फिर बेंजोइन संघनन पढ़ा था, बेंजोइन संघनन के बाद में पर्किन अपक्रिया पढ़ी थी जिसमें सिनेमिक अम्ल मिल रहा था। इसके बाद में हम लोगों ने कैनिजारो अपक्रिया पढ़ी थी, कैनिजारो में ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बेंजल्डिहाइड के साथ साथ फॉर्मल्डिहाइड लिया जाएगा। फिर इसके बाद में हम लोगों ने क्लेजन सिमिट अपक्रिया में अल्फा बीटा संतृप्त यौगिक बनाया था। बेंजीन नाभिक की अपक्रियाओं में हम लोगों ने हाइड्रोजनीकरण, नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण करा के देखा। फिर इसके बाद में हमने इसके कुछ उपयोग लिखे और ये आपको होमवर्क के तौर पर छोड़ दिया है। आप लोग क्या करोगे, इसको आप सॉल्व करोगे और रिएक्शन बनाओगे, रिएक्शन बनाकर कमेंट बॉक्स में इसको आप लोग टाइप करोगे, फिर हम इसको देखेंगे। तो अगर बच्चों आपका जो बेंजल्डिहाइड का क्वेश्चन था, उसके निर्माण की विधियाँ, उसके भौतिक गुण, उसके रासायनिक गुण, यहाँ तक कि उसके उपयोग, मैंने सारी चीज़ें बारी बारी से ख़त्म कर दी हैं। और बच्चों निश्चित रूप से ये वीडियो आपको बेंजल्डिहाइड को तैयार करने में हेल्पफुल रहेगा। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।